नीरसं हि शब्दशास्त्रम् ईदृशं हि शब्दशास्त्रम् नाम रसविधानत। नामरसविधानत। यो मृत्यन् अतान्द्रिभ्य यो अमृतेन नामृभ्य श्रीजीवो विजयतामसौ। श्रीजीवो विजयतामसो। साङ्केत्यं पारिहास्यं वा साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनम् एव वा स्तोभं हेलनम् एव वा वैकुण्ठनाम गृहणम् वैकुण्ठनाम गृह्णम् अशेषागहरं विदुः। अशेषागहरं विदुः। जय श्री जीव गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री हरिनामामृत व्याकरण की जय। जय पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय। जय। ठीक है, तो हम प्रारंभ करते हैं। अभी तक हमने कर्ता, कर्म, फिर उसके बाद अधिकरण, फिर अपादान और संप्रदान, इन कारकों का अध्ययन किया है। कुछ कुछ विषय अभी बाकी हैं इनमें, मुख्य रूप से कर्ता, कर्म इत्यादि में। अब एक और कारक बचा है 6 कारकों में, और वो है करण कारक। उसका अध्ययन शुरू करके जो विषय बच गए हैं, फिर उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम प्रारंभ करते हैं करण कारक। तो जीव गोस्वामी हरिनामामृत व्याकरण के सूत्र में लिखते हैं, कर्तुः अधीनम प्रकृष्टम सहायम करणम। कर्ता के अधीन, जो क्रिया का जो कर्ता है, मुख्य रूप से जो क्रिया कर रहा है, उसके अधीन जो प्रकृष्ट सहायम है। प्रकृष्ट सहायम मतलब जो सबसे मुख्य उसका टूल है, उसका इंस्ट्रूमेंट, उसका इंग्लिश में बोलते हैं। तो सबसे मेन चीज है जिससे वो क्रिया कर रहा है, उस सहायक वस्तु को, प्रकृष्ट सहायक वस्तु को कारक बोलते हैं, करण कारक बोलते हैं। हम्म? और अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि लिखते हैं, साधकतमम करणम। तो पहले इस सूत्र को देख लेते हैं, साधकतमम करणम, और फिर उसके बाद हरिनामामृत व्याकरण का भी सूत्र देखते हैं। तो साधकतमम करणम क्रिया सिद्धौ प्रकृष्ट, यहाँ पे भी देखो प्रकृष्ट उपकारकत्वेन, उपकारकत्वेन सहायकत्व, जो यहाँ पे लिखा है ना, प्रकृष्ट सहायम, वही है प्रकृष्ट उपकारकत्वेन। यस्य विवक्षा क्रियते, जिसकी विवक्षा की जाती है, तत्कारकम करण संज्ञम भवति, उस कारक को, उस कारक की करण संज्ञा होती है। यथा पशुना छिनत्ति, परशुना छिनत्ति। परशु के साथ, परशु है ना जो परशुराम जी का जो वो एक जिसको बोलते हैं, तो उससे पेड़ काटता है, वृक्षम छिन्नत्ति परशुना। तो यहाँ पे जो पेड़ काटने की क्रिया हो रही है, इसका जो सबसे मेन साधन है, वो क्या है? परशु। तो सबसे मुख्य साधन जो है, सबसे प्रकृष्ट साधन जो होता है, वो है परशु। अग्नि ना पचती, अग्नि से खाना पकाता है। तो यहाँ पे भी खाना पकाने का जो सबसे मुख्य साधन की जो जिसकी विवक्षा की गई है, वह अग्नि है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, विवक्षा क्या है और प्रकृष्ट क्यों बोला है यहाँ पे। तो उसको अभी हम समझते हैं। क्रियां कर्तुम आवश्यकानि यानि साधनानि तेषु सर्वेषु यस्य साधनस्य प्रकर्षेण उपकारी साधनम् इति विवक्षा क्रियते चेत् तस्य अनेन सूत्रेण करणसंज्ञा भवति।
इसका अर्थ क्या है बताओ, इस वाक्य का अर्थ बताओ। क्रिया जो कर रहा है ना, उसमें जो सबसे जो ज्यादा साधन है, मतलब जिसके द्वारा सबसे से जो कर रहा है। तेषां तेषु सर्वेषु प्रकर्षेण उपकारी साधनम, सबसे मुख्य उपकारी साधन जो है, हम्म, उसको हम क्या बोलते हैं, जिसकी ऐसी विवक्षा की जाती है, मतलब उसकी ऐसा बोलने की इच्छा है कि यही मेरे लिए सबसे मुख्य साधन है। हम्म तो उसकी जो है इस सूत्र से करण संज्ञा है। अब पहले तो हम देखते हैं कि ये साधन क्या होता है। तो साधन क्या होता है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। आप जानते हैं साधन क्या होता है? साधन मतलब वही ना, जो प्राप्य वस्तु के लिए मतलब जो साधन करते हैं, जो उपाय नहीं, करते हैं। व्याकरण के संदर्भ में साधन मतलब कारक। देखो मैं बताता हूँ आपको, हमने पढ़ा हुआ है ये, बहुत पहले पढ़ा हुआ था कारक में, किम नाम कारकम, जो हम पढ़ रहे थे। तो वाक्यपदी में सबसे जो पहला ही जो कारिका आती है, इस साधन समुद्देश, इसको इस कारक का जो ये जो है अ, अ, इस कारक का वाक्यपदी में जो ये है अध्याय है, उसका नाम है साधन समुद्देश। साधन मतलब कारक। और इसमें भी हमने पढ़ा था, अगर आपको ये श्लोक याद होगा, स्वाश्रये समवेतानां तद्वदेवाश्रयांतरे क्रियाणामपि निष्पत्तौ सामर्थ्यम साधनम विदुः। यहाँ पे साधन आया था, साधन का हमने अर्थ क्या किया था, कारकम विदुः। पुराना वाला वीडियो देखोगे तो शायद आपको थोड़ा याद आएगा, अगर कहीं ना कहीं से ये कारिका अगर आपके दिमाग में आ रही है तो यहाँ पे क्रिया की अभिनिष्पत्ति, क्रिया की निष्पत्ति के लिए जो भी सामर्थ्य, हम्म, जो शक्ति जो चाहिए उसको साधन बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि कारक अल्टीमेटली सामर्थ्य होता है, हम्म, शक्ति होती है। तो बेसिकली साधन मतलब कारक, ठीक है ना। साधन मतलब और कुछ नहीं, मतलब कारक। तो इस वाले सूत्र में यहाँ पे देखो क्या लिखा है, क्रियाम कर्तुम आवश्यकानि यानी साधनानि। अब क्रिया के लिए जितने भी आवश्यक साधन हैं, अब अब अच्छा, अ, कारक का लक्षण क्या है, एकदम मेन लक्षण जो हमने बहुत पहले पढ़ा था। क्रियान्वयी कारक है। क्रियान्वयी कारकम, जिसका क्रिया के साथ अन्वय हो सकता है ना। हम्म। हमने यहाँ पे पढ़ा था ना। हम्म, या क्रियाजनक कारकम या क्रियान्वयी कारकम, यहाँ पे पढ़ा था। तो अगर क्रिया की निष्पत्ति में वो सहायक है, हम्म तो वो तो कारक होना चाहिए, क्योंकि क्रिया का उसके साथ संबंध है। क्रिया विशेष संबंधी कारकम, हरिनाम अमृत व्याकरण में भी बोला है। हम्म तो इसका मतलब ये है कि क्रियाम कर्तुम आवश्यकानि यानी साधनानि, साधनानि एक्चुअली अर्थ मतलब कारक ही है। क्रिया के लिए जितने भी कारक आवश्यक हैं, बहुत 6 कारक होते हैं, हमने पढ़ लिया है। हम्म? उन हम्म। 6 कारकों में से तेषु, उनमें सर्वेषु उन सब में, यस्य साधनस्य यानी यस्य कारकस्य प्रकर्षेण उपकारी सा कारकम, सबसे ज्यादा उपकारी साधक है यानी कारक है। हम्म? इति विवक्षा क्रियते, ऐसी जब भी बोलने वाले की इच्छा होती है, तस्य अनेन सूत्रेण करण संज्ञा भवति, उसकी इस सूत्र से करण संज्ञा होती है। समझ में आया? हाँ। यथा वृक्षच्छेदन कार्ये परशुः इति शस्त्रस्य यदि इदं प्रकर्षेण उपकारी अस्ति इति विवक्षा क्रियते, तर्हि अत्र परशु पदार्थस्य करण संज्ञा कृत्वा तस्याह निर्देशार्थम, विभक्ति का सूत्र तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, विष्णु भक्ति का सूत्र है ना, कर्तृकरणयोः तृतीया। या हरिनामामृत व्याकरण में हमने पढ़ा अनुक्ते कर्तरी करणे च तृतीया, तो फिर से तो आएगा नहीं, वो तो हो चुका है। हम्म, तो कर्तृकरणयोः तृतीया इति अनेन तृतीया विभक्तेः प्रयोगं च कृत्वा परशुना चिनत्,
काटति इति प्रयोगः सिद्ध्यति। इसका अर्थ क्या है कि जब काटने का जो कार्य हो रहा है उसमें जब ऐसी विवक्षा होती है कि काटने के कार्य में तो बहुत सारे कारक हैं। हम्म, जैसे कहाँ पे काटा जा रहा है, वन में काटा जा रहा है, वन क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। किसको काटा जा रहा है, वृक्ष को काटा जा रहा है, वृक्ष क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। कौन काट रहा है, देवदत्त काट रहा है, देवदत्त परशुना छिन्नति, तो देवदत्त कर्ता हो गया। ऐसे और भी कारक हो सकते हैं। लेकिन आप सोचो, इमेजिन करके देखो कि इतने सारे कारक होने पर जब हम बोलते हैं कि काटने की जो क्रिया हो रही है, सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा पदार्थ आएगा, परशु आएगा कि नहीं आएगा। हम्म। अब ठीक है, आप वन में काट रहे हो, वन भी सहायक है, क्योंकि वन में तो वन क्या है, अधिकरण है। हमने देखा है अधिकरण क्या होता है, जो कर्ता और कर्म का जो आश्रय होता है ना, उसको हम अधिकरण बोलते हैं। तो कर्ता और कर्म को कहीं पे तो आश्रय तो लेना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम्म। जब काटने की बात आती है तो हम मुख्य रूप से बोल सकते हैं कि मेन मेन काटने के संदर्भ में, काटने की क्रिया के संदर्भ में मेन कारक जो है वो अधिकरण है या देवदत्त है। देवदत्त है, काट रहा है, लेकिन देवदत्त भी किससे काट रहा है, परशु से काट रहा है। तो मेन काटने का, जब आप पिक्चर बनाते हो, एक दिमाग में एक फोटो बनाते हो, तो सबसे पहले जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मुख्य कारक कौन सा है, वो परशु है। तो ये जब भी पिक्चर हमारे दिमाग में बनती है, जो क्रिया हो रही है, क्रिया को करने के लिए सबसे मेन चीज कौन सी है, इसमें विवक्षा भी हो सकती है, उसमें आगे आएगी, आगे देखेंगे। तो अलग अलग विवक्षा भी हो सकती है। यदि विवक्षा अगर जिस भी कारक की विवक्षा है उसको आप इस सूत्र से करण बताकर, कर्त करणयों तृतीया, उस सूत्र से तृतीया का जो है तृतीया विभक्ति उसमें तृतीया विभक्ति का रूप जो है उसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। एवमेव पचन क्रियायाम अग्निम प्रकर्ष उपकारिणम मत्वा अग्निना पचति इति प्रयोग सिद्ध्यति। हम्म, तो जब पचन क्रिया हो रही है तो बोलने वाले का आशय ये है कि पचन क्रिया में जो सबसे मेन साधन है, जो सबसे मेन कारक है, वो है अग्नि। इसलिए वो वाक्य बना के बोलते हैं, अग्निना पचति देवदत्तः, अग्निना पचति। ऐसा भी बोल सकते हैं कि देवदत्तः स्थाल्याम अग्निना पचति। तो स्थाली जो हो गया वो क्या हो गया, अधिकरण। अधिकरण। लेकिन आप सोच के देखो, जब हम पचन क्रिया की बात करते हैं, पकना है ना, मृदु भवनम, हमने देखा था पकना मतलब क्या होता है, मृदु भवनम। ठीक है, वहां पे देवदत्त भी है, वहां पे स्थाली भी है, लेकिन ऐसा कौन सा कारक है जो अन्न का जो मृदु भवन क्रिया हो रही है, पचन क्रिया हो रही है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन कर रहा है, अग्नि कर रही है कि नहीं कर रही है। हम्म। अग्नि की वजह से ही तो वो सॉफ्ट हो रहा है ना, मृदु हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है प्रकृष्ट उपकारकत्व साधक तमम, इसलिए यहाँ पे तम प्रत्यय आया है। साधक यानी कारक। और कारकों में से सबसे प्रकृष्ट है, इसका यही अर्थ है, सारे कारकों में से उस क्रिया के लिए सबसे प्रकृष्ट कारक करण है, ये इसका सूत्र का अर्थ है। साधक मतलब कारक, साधक तम करणम। समझ में आया? हाँ। साधकम तथा च साधकतमम। अब ये साधकतमम इस शब्द के ऊपर व्याख्या करें। प्रकृत सूत्रे प्रयुक्ते साधकतमम इति अस्मिन् पदे साधक इति मूलः शब्दः अस्ति। साधकतमम में मूल शब्द क्या है, साधक है, उसमें तम प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय लगाकर साधकतम यह शब्द बना है। साधक इति अस्य अर्थः कारकम, वही मैं बता रहा था। साधक मतलब क्या, कारकम। तो कर्ण का बहुत ही सिंपल सूत्र है, कारकों में से सबसे प्रकृष्ट कारक है कर्ण कारक। क्रिया सिद्धौ ये पदार्थाः भागम गृह्णन्ति ते सर्वे अपि साधकानि नाम्ना गए, ये तो हमने पढ़ा अभी। हम्म। ये पढ़ा ना यहाँ पे। ये क्रियाणाम अभिनिष्पत्तौ सामर्थ्यम
साधनम विदुः। तो क्रिया की जब निष्पत्ति हो रही है, क्रिया का जब साधन हो रहा है, क्रिया को जब साधा जा रहा है, तो उसमें जितने भी पदार्थों का प्रयोग होता है वो तो सारे ही कारक होते हैं। क्रिया विशेष संबंध ही कारकम, क्रिया के साथ जिसका विशेष संबंध है वो तो कारक है। तो साधक तो सारे ही हैं। क्रिया सिद्धौ ये पदार्थ भागम गृह्णन्ति ते सर्वे अपि साधकानि नाम्ना जायन्ते। अमुम एव विषयं स्पष्टीकुर्वं प्रकृतसूत्रे भाष्यकारः वदति सर्वाणि च कारकाणि साधकानि न च असाधके प्रवृत्तिः। भाष्यकार इसलिए बोलते हैं कि तो जितने ही जो कारक होते हैं वो साधक होते हैं, क्योंकि वो साधक नहीं होंगे तो उनकी प्रवृत्ति नहीं होगी, क्रिया में उनका कोई भाग ही नहीं होगा। एतेषु सर्वेषु अपि साधकेषु, साधकेषु यानी कारकेषु, यत् श्रेष्ठम साधकम यत् प्रकृष्टम कारकम तस्य निर्देशः साधकतम इति शब्देन क्रियते। उसी का निर्देश तम प्रत्यय लगाकर साधकतम इस शब्द से किया जा रहा है। यानी बहुत सारे कारक हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य कारक है जिससे कि आप सोचते हो कि इसी कारक की मेन मुख्यता की वजह से क्रिया हो पा रही है, ऐसा जो आपके दिमाग में आता है, ऐसा जो आपकी विवक्षा है बोलने वाले की, वो इस सूत्र से उसको करण संज्ञा देकर कर्तकरणयोः तृतीया से तृतीया विभक्ति का विधान कर सकता है। तस्य च प्रकृत सूत्रेण करण संज्ञा भवति। सर्वेषु अपि साधकेषु श्रेष्ठं साधकं कथं ज्ञेयम् इति अस्य उत्तरं भर्तृहरिणा वाक्यपदीये दत्तमस्ति ही। हम्म? भर्तृहरि एक कारिका में बताते हैं कि सब कारकों में सबसे श्रेष्ठ कारक कौन सा है, वो कैसे पता चलेगा। हम्म? कैसे पता चला सकते हैं। हम्म? देखो, बहुत अच्छा यहाँ पे एक लॉजिक देते हैं कारिका में। तो क्या बोलते हैं, देखो, क्रियायाः परिनिष्पत्तिर यद्व्यापारादनन्तरं विवक्ष्यते यदा तत्र करणत्वं तदा स्मृतम्। देखो, क्रिया यद व्यापारात् अनन्तरं क्रियायाः परिनिष्पत्ति विवक्ष्यते तत्र करणत्वं स्मृतम्। इसका अर्थ क्या है, देखो अर्थ भी नीचे लिखा। क्रियायाः सिद्धि अर्थम, क्रिया की सिद्धि के लिए, क्रिया को पूरी करने के लिए, यद्यपि भिन्नानि साधकानि यानी कारकानि उपयुक्तानि सन्ति, तथापि यद्यपि बहुत सारे साधक यानी बहुत सारे कारकों का प्रयोग होता ही है, कर्ता कर्म इत्यादि, यद्यपि त, सन्ति तथापि यस्य साधनस्य यानी यस्य कारकस्य प्रयोगाद अनंतरम, एक कोई ऐसा कारक है जिसका जब प्रयोग समाप्त हो जाता है, जिसका काम हो जाता है जब भी, हम्म तब ऐसी बोलने की ऐसी इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है, इदानीं क्रिया समाप्ता जाता, बस क्रिया समाप्त हो गई। हम्म? ऐसे जब भी जिस जिस कारक के प्रयोग समाप्त होते ही क्रिया समाप्त हो गई, ऐसे जब मन में भाव उठता है, क्योंकि अलग अलग कारकों का एक ही साथ में काम खत्म नहीं होता है, किसी कारक का कब होता है, किसी कारक का कब होता है, लेकिन जिस कारक का काम हो गया, जिस कारक का जो प्रयोग है, जिस कारक का जो कंट्रीब्यूशन है, उस कारक का कंट्रीब्यूशन समाप्त होते ही क्रिया भी समाप्त हो गई, ऐसे जब भी बोलने की विवक्षा होती है। इति वक्तुम शक्यते, ऐसा बोला जा सकता है जब भी तस्य साधकस्य साधकतम रूपेण ग्रहणम भवति, उसकी ही साधकतम रूप में उसका ग्रहण होता है। और किंच तस्यैव करण संज्ञा अपि होती, और उसी की इस सूत्र से करण संज्ञा होती है। तो करण संज्ञा किसकी होती है, साधकतम यानी साधकों में सबसे जो श्रेष्ठ प्रकृष्ट साधक है उसकी। प्रकृष्ट साधक कैसे पता चलेगा, जिस कारक के प्रयोग समाप्त होते ही क्रिया भी समाप्त हो गई, ऐसे ऐसे जब बोला जा सकता है। ऐसे जब आप सोचो कि कौन सा कारक का बोलने से
आपको क्या लगता है कि ये वाला कारक का जब प्रयोग समाप्त हो गया तो क्रिया खत्म होगी? वो जो कारक आपके दिमाग में आएगा, उस कंडीशन को पूरी करने वाला कारक जो आपके दिमाग में आएगा, उसको साधकतम बोल सकते हैं, साधकतम। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, यथा वृक्ष छेदन क्रियायाम यावत् परशुना वृक्षे प्रहारः क्रियते तावत् पर्यन्तम् एव छेदन कार्यं परशोः प्रयोगः समाप्यते चेत छेदन कार्यम् अपि समाप्तं मन्यते इति सामान्य व्यवहारः। अतः छेदन कार्ये परशोः साधकतम रूपेण ग्रहणं कृत्वा तस्य करणसंज्ञा क्रियते येन परशुना छिन्ति इति प्रयोगः सिद्ध्यते। सिंपल है। जब काटने की क्रिया हो रही है, देखो काटने की क्रिया में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। कर्ता इन्वॉल्व है। हम्म, उसके बाद कर्ण इन्वॉल्व है, परशु, है ना, जो काट रहा है, देवदत्त जिसे काट रहा है परशु से, जहां पे काट रहा है वन भी इन्वॉल्व है, कर्म भी है, वृक्ष, है ना, बहुत सारे कारक हैं। हम्म, यहाँ पे जब काटने की जो क्रिया होती है, हम्म, तो हो सकता है कि अ, पेड़ को जो है छोटे छोटे उस लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करने हों। तो लेकिन मेन जो पेड़ को काटना है, हम्म, वो परशु से हो रहा है। छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए क्या बोलते हैं, परशु की आवश्यकता नहीं है, वो तो हाथ से हो जाएगा या ऐसे कुछ हो जाएगा, मान लो ऐसा कुछ तो है, ठीक है। तो मेन जो काटने की जो क्रिया है, वो जब परशु का प्रयोग खत्म हो गया तो हम बोलते हैं पेड़ कट गया। हो सकता है उसके बाद छोटी छोटी क्रियाएं बची हों, जो उन छोटी छोटी क्रियाओं के लिए भी अधिकरण की तो आवश्यकता फिर भी है। कर्ता की आवश्यकता, प्रयोग, उसका कुछ ना कुछ व्यापार तो फिर भी होगा, लेकिन अभी परशु का व्यापार खत्म हो गया। हम्म, परशु का काम खत्म हो गया, अपना काम खत्म हो गया, जब ऐसे बोलने की विवक्षा होती है। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें ज्यादा इजीली समझ में आएगा। एवं एव पचन कार्य विद्यमानेषु बहुषु साधनेषु अग्नेः प्रयोगाद अनन्तरं पचन क्रिया समाप्यते इति स्वीकृत्य अग्नेः साधकतमरूपेण ग्रहणं कृत्वा तस्य करणसंज्ञा संभवति येन अग्निना पचति इति प्रयोगः सिद्ध्यति। अब ये देखो, ये एग्जांपल में देखो, अग्निना पचति, देवदत्तः अन्नम स्थाल्याम अग्निनाह पचति, ऐसा एक वाक्य बन जाता है। तो यहाँ पे कर्ता देवदत्त है। अब मान लो देवदत्त ने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। हम्म, वो तो कब से रख के बैठा हुआ है, वो रख के टीवी देख रहा है, टाइम पास कर रहा है, वो तो कार्य कुछ कर नहीं रहा है। तो क्या देवदत्त कुछ कार्य नहीं कर रहा है तो हम ये बोल सकते हैं? क्या देवदत्त का व्यापार अगर मान लो खत्म हो गया, चावल को भिगोना जो है, और गैस पे चढ़ाना, चूल्हे पे चढ़ाना, अग्नि लगाना, देवदत्त फ्री हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि चावल पक गया? नहीं। नहीं बोल सकते। ठीक है। अब स्थाली के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, जब पक जाता है, ठीक है, चावल, तो हवा निकलने के लिए, थोड़ा ठंडा होने के लिए फिर भी स्थाली का प्रयोग होता है। तो स्थाली का जो व्यापार है वो तो बाद में भी चल रहा है, पकने के बाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ। लेकिन अग्नि के बारे में सोचो, जब अग्नि जब शांत हो जाती है, हम गैस बंद कर देते हैं, चूल्हा बंद कर देते हैं, ये वाक्य हम बोलते हैं कि नहीं, कि चावल पक गए, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? हालांकि तुरंत हम्म। आप उस चावल को निकालोगे नहीं, कर्ता पहले से फ्री हो गया है, कुछ चीजें बाद में होनी है, कुछ चीजें पहले होनी है, लेकिन अग्नि का काम होते ही दिमाग में क्या आ जाता है, कि चावल पक गया। आता है कि नहीं आता है? तो हाँ। इसलिए भर्तृहरि क्या लिखते हैं यहाँ पे, भर्तृहरि लिखते हैं, यद व्यापारात अनंतरम, जिस कारक के व्यापार के बाद क्रियायाः परिनिष्पत्ति विवक्षते, क्रिया समाप्त हो गई, परिनिष्पत्ति मतलब पूर्ण रूप से समाप्त होगी, ऐसी विवक्षा यदि हम कर सकते हैं, तत्र करणत्वं स्मृतम, उसको हम करण संज्ञा जो है प्रदान कर सकते हैं। समझ में आया? हाँ। हाँ, यहाँ पे देखो, साधकतमम विवक्षा अधीनम अस्ति। अब एक पॉइंट बचा है, विवक्षा क्या है, बार बार विवक्षा क्यों बोल रहे हैं, हमने पहले भी विवक्षा देखा है बहुत बार, यहाँ पे भी विवक्षा जो है इंपॉर्टेंट है। भर्तृहरिणा स्वविरचितायां कारिकायां विवक्षते इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। ये जो कारिका है, इसमें विवक्षते इस शब्द का प्रयोग किया है। विवक्षते
इति उक्ते वक्तुः इच्छाम अनुसृत्य निर्णीयते। वक्ता यानी बोलने वाले की जो इच्छा है उसके अनुसार निर्णय होगा, क्योंकि इसमें सन प्रत्यय लगता है, हम पहले देख चुके हैं। क्रिया अर्थम आवश्यकानि यानी साधकानि यानी कारकानि तेषु कस्य साधकस्य प्रयोगात् अनन्तरं क्रिया समाप्यते इति बहुत्र वक्तुः इच्छायाम अनुसरति। ये बोलने वाले की इच्छा के ऊपर निर्भर है। अब ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि ऐसे ही बोल सकते हो कि जो है आ, यही होगा या यही होगा, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। वो बोलने वाले की इच्छा के अनुसार भी होता है। हम्म। अत एव भर्तृहरिणा अस्य शब्दस्य प्रयोगः कृतः वर्तते। यथा वृक्षछेदनकार्यस्य विषये यदि कश्चित् वदति परशोः कार्यं समाप्यते चेत् छेदनकार्यमपि समाप्तं, तर्हि तस्य मतेन परशुपदार्थस्य साधकतमत्वेन विवक्षां कृत्वा तस्य करणसंज्ञा संभवति, येन परशुना छिनत्ति इति प्रयोगः प्रसिद्ध्यति। किसी के हिसाब से परशु का प्रयोग होते ही कटने की क्रिया हो गई, ऐसा यदि उसके मत में हो, तो फिर वो परशु को साधकतम रूप बोल करके परशुना चिन्हति ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किसी और के मत में परंतु अस्यैव छेदनस्य विषये कश्चन अन्यः वदेत् मम बलम समाप्यते चेत छेदन कार्यम अपि समाप्तम। मान लो कि आप कोई किसी और की अलग कंडीशन है। किसी को एक पेड़ नहीं काटना है, किसी को बहुत सारे पेड़ काटने हैं। हम्म, अब बहुत सारे पेड़ काटने, कब तक पेड़ काटेगा बहुत सारे, जब तक उसके बल है, उसके अंदर हिम्मत है, तब तक काटता रहेगा। हम्म, तो वो बोलेगा भाई जब तक मेरा बल है तब तक मैं काटता रहूंगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, क्या एक पेड़ काटने से जो है क्रिया समाप्त हो सकती है? नहीं। और परशु कब तक चलेगा? जब तक उसके अंदर बल है। तो मुख्य अभिसाधक क्या हो गया, मुख्य कारक क्या हो गया उसके हिसाब से? बल हो गया। तो अस्मिन् पक्षे बल पदार्थस्य साधकतमत्वेन विवक्षां कृत्वा तस्य करण संज्ञा संभवति, येन बलेन छिन्नति। बल से काटता है, ये बोलने वाले के ऊपर है। आप किसके इसके कैसे बोलना चाहते हो। ये विवक्षा, ऐसे कोई रूल नहीं है इसमें। जैसे पहले भी देखा था, विवक्षा से ही विवक्षातः कारकाणि भवन्ति, हमने विस्तार में देखा था पहले। अपि साधुत्वं प्राप्नोति, ये भी साधु प्रयोग है। एवमेव कश्चन अन्यः हस्तयोः साधकतमस्य विवक्षां कृत्वा हस्ताभ्याम छिन्दति। किसी के हिसाब से वो बोलेगा कि नहीं, मेरे हाथों से मैं पेड़ काट रहा हूँ। हाथ मेरे लिए जो है प्रकृष्ट साधन साधन है। तो मैं उसको साधकता हूँ बोलूँगा, ठीक है। फिर बोलेगा हस्ताभ्याम चिनत्ति, ये भी प्रयोग साधु है, कोई दिक्कत नहीं है। और तो और किंच दयो अधिकानां वा अपि पदार्थानां युगपत् साधकतमत्वं स्वीकृत्य हस्तेन परशुना बलेन च छिनत्ति इति आदयः प्रयोगाः अपि अवश्यं संगच्छेरन्। एक से ज्यादा यानी दो, तीन इत्यादि कारकों का एक साथ साधक तम होना, यह भी पॉसिबल है। और इसीलिए तीनों के साथ मिलाकर वाक्य भी बन सकता है। हस्तेन परशुना बलेन, हाथ से, परशु से और बल से पेड़ को काटता है। समझ में आ गया? हाँ। ठीक है, तो अभी ये पढ़ते हैं, फिर इसमें से देखते हैं, और कुछ बतेगा तो। कर्तुः अधीनम प्रकृष्टम सहायम करणम। कर्ता के अधीन जो प्रकृष्ट रूप से, जो सबसे मुख्य सहायक है, मुख्य सहायक है, जो साधक है, हम्म, वह करण संज्ञा को प्राप्त करता है। और यहाँ पे फिर से याद दिला रहे हैं, अनुक्ते कर्तरी करणे च तृतीया। हर एक कारक के बाद विभक्ति का भी सूत्र आया था। हम्म, तो इसका हम्म। विभक्ति का सूत्र तो पहले ही आ चुका है। अनुक्ते कर्तरी करणे च, तो याद दिला रहे हैं वृत्ति में, ये सूत्र नहीं है, वृत्ति में याद दिला रहे हैं कि पहले ऐसे हम बोल चुके हैं। तो मतलब क्या है कि कर्ण कारक में कौन सी, अनुक्त कर्ण कारक में कौन सी विभक्ति का विधान होगा? तृतीया विभक्ति का। उदाहरण दे रहे हैं, कृष्णो गा वनात्
यमुना तीरे वंशी वाद्येन आह्वयते। इसका अर्थ बताओ क्या है। कृष्ण गाय को वन से, गायों को। गायों को वन से यमुना के तीर पर वंशी बजाकर, वंशी बजाने के द्वारा हम्म। बुला रहे हैं। बुला रहे हैं, हाँ। यानी कि गायें वन में, बहुत सारी जो गायें हैं वो वन में हैं। कृष्ण बंसी बजा रहे हैं और बंसी बजाने की क्रिया के द्वारा उनको बुला रहे हैं कि वन से तुम कहाँ पे आ जाओ, यमुना तट पे आ जाओ। ठीक है ना। हम्म, अगला उदाहरण देखते हैं। हस्तेन उत्तरियाम भ्रमयति। हाथ से जो अ, उत्तरी जो बोलते हैं ना, जो पहले पहले जो ऊपर पहनते थे जो कपड़ा, उसको जो है हिलाता है या निकालता है या जो भी है। तो हाथ से हस्तेन उत्तरीयम भ्रमयति। हस्तेन, यहाँ पे तृतीया लगाकर कर्ण संज्ञा हुआ। तो टीका में पढ़ते हैं। क्रिया सिद्धौ कर्तुहु अधीनम। क्रिया की सिद्धि में कर्ता के अधीन प्रकृष्टम यानी प्राधान्यम, मुख्य, सहायम यानी उपकारकम, प्रधानम उपकारकम भवति, तत्कारकम करणम उच्यते। ऐसे कारक को करण बोला जाता है। क्रिया सिद्धौ अधिकरण आदीनाम उपकारिकत्वम दर्शितम। फिर से बता रहे हैं। क्रिया की सिद्धि में अधिकरण इत्यादि कारकों का जो उपकारत्व है वो हम दिखा चुके हैं। अधिकरण कारक भी उपकारकत्व है, अपादान कारक भी उपकारकत्व है, संप्रदान कारक भी उपकारकत्व है। तो वो तो हम दिखा ही चुके हैं। अतः तत्र तत्र एव अतिव्याप्ति वारणाय प्रकृष्टम इति पदम अ, प्रयुज्यते। वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्रकृष्ट पद क्यों है। तो अगर अगर आप प्रकृष्ट पद नहीं डालोगे तो सूत्र क्या बन जाएगा। कर्तुहु अधीनम सहायम कारक करणम। तो फिर आप बोलेंगे सहायम, तो फिर जैसे तो बहुत सारे उपकारकत्वम है, जैसे तो फिर जो है अधिकरण भी है। हम्म जो क्या बोलते हैं, संप्रदान भी है, अपादान भी है। इसीलिए उनको अलग करने के लिए, उनके तो अलग सूत्र दे ही चुके हैं, उनको अभी उनका विचार यहाँ पे ना आ जाए, इसीलिए प्रकृष्टम इति पदम प्रयुज्यते। और ये प्रकृष्टम पदम है, यहाँ पर तम प्रत्यय से बताया गया है ना। तो सहायम यानी साधकम, कारकम, और प्रकृष्टम तो साधक तमम जो है यहाँ पे वो है प्रकृष्टम सहायम। समझ में आ गया। हम्म, हाँ ठीक है। तत्र च कर्ता स्वतंत्र इति पूर्वम उक्तम। अच्छा, यहाँ पे बता रहे हैं कि कर्तुः अधीनम यहाँ पे क्यों बोला गया है। हम्म, इसकी क्या आवश्यकता है, कर्तु अधीनम बोलने की क्या आवश्यकता है। वो बोलते हैं कि पहले हम पढ़ चुके हैं स्वतंत्रकर्ता, जो है स्वतंत्र तत्प्रयोजक कर्तृ। ये सूत्र में हम कर्ता कारक का विधान कर चुके हैं, है ना। तो और स्वतंत्र हम्म, मतलब फिर विवक्षा हो जाता है। यदि आपको याद होगा, हमने बोला था कि जब पचन क्रिया में देवदत्तः पचति ऐसा भी प्रयोग हो सकता है, स्थाली पचति ऐसा भी प्रयोग हो सकता है, अग्नि पचति ऐसा भी प्रयोग हो सकता है। याद है आपको। यदि हाँ आपको लगे कि अग्नि भगा रही है तो आप ये भी बोल सकते हो अग्नि पचति। अब अग्नि पचति में स्वतंत्र कौन हो गया, अग्नि हो गई, इसलिए उसका जो है कर्तृ विधान हो गया, कर्ता का विधान हो गया उसके अंदर। अभी कर्ता के अधीन थोड़ी है वो, ऐसे केस में वो तो स्वयं ही करता है। तो कर्ता करण हो तभी होगी जब कर्ता के अधीन होगी, मतलब कि उसमें कर्ता की विवक्षा नहीं होगी। क्योंकि कर्ता की विवक्षा होगी तो फिर तो वो कर्ता ही हो जाएगी ना। तो जब कर्ता की हम्म, विवक्षा नहीं होगी और वो कर्ता के अधीन होगा, कर्ता जिसको यूज कर रहा है, और वो वही उसका सबसे मेन कारक है, जिससे कि वो क्रिया कर रहा है, ऐसी जब भी विवक्षा होगी, इसलिए उसको क्लैरिफाई करने के लिए कर्तु अधीनम ऐसे बोला गया। यहाँ पे वो लिखेंगे, देखो। इह प्रकृष्ट सहायस्य च स्वतंत्रता चेत तदा करणम एव कर्ता इति विप्रतिपत्ति स्यात्। ऐसे ही जो प्रकृष्ट सहायक है उसकी स्वतंत्रता यदि ऐसी आपकी विवक्षा हो जाएगी, नहीं मेरे को इसको स्वतंत्र कारक के रूप में बोलना है, तो बोल सकते हैं। फिर आप बोलोगे कि अग्निपचति, तो अग्निपचति में फिर वो कर्ता हो जाएगा। और अनुक्त कर्ता में जो है अगर कर्ता उक्त है
पचती से, तो फिर वो प्रथम आ जाएगी उसमें। हम्म, जैसे अग्नि पचती। लेकिन वो ऐसे सिचुएशन को निकालने के लिए, एक्सक्लूड करने के लिए उन्होंने ये डाल दिया कि कर्तु अधीनम। कर्तु अधीनम मतलब सिंपल ये है कि आपकी उसमें कर्ता की विवक्षा नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। जो कर्ता की विवक्षा हो जाएगी तो फिर कर्ता होएगा, फिर वो कर्ण कैसे होएगा। समझ में आया? हम्म। हम्म। तो विरोध नहीं होना चाहिए, इति विरोध, फिर वो विरोध हो जाएगा। तत् आह कर्तु अधीनम इति। इसलिए उन्होंने कर्तु अधीनम यह पद भी डाल दिया सूत्र में। तो सूत्र सिंपल है, कर्ता के अधीन जो सबसे प्रकृष्ट सहायक है, जो सबसे प्रकृष्ट कारक है, वह कारक करण कारक है। सिंपल। ठीक है। हम्म। यद्यपि पचति इति आदि क्रिया सिद्धौ तंडुल काष्ठ चुल्ली स्थाली घृत आदीनि बहूनि साधनानि सन्ति, तथापि तेषां मध्ये यदा यस्य प्रकृष्टोपकारकत्वं विवक्ष्यते तदा तस्य करणत्वं मतम्। क्या बोल रहे हैं देखो, पचन क्रिया का एग्जाम्पल दे रहे हैं। पचन क्रिया में तो बहुत सारी चीजों का जो है व्यापार होता है। तंडुल यानी चावल, काष्ठ मतलब कड़छी है, चूल्हा है, स्थाली है, वो वेसल है, घी है, वो कितनी सारी चीजें होती हैं, जिनका प्रयोग होता है चावल बनाने में। लेकिन इन सब कारकों में, इन सब साधकों में, तेषां मध्ये यदा यस्य प्रकृष्ट उपकारकत्वं विवक्षते, ऐसा जो कारक है जिसकी प्रकृष्टता की विवक्षा होती है, यानी जिसकी प्रधानता की विवक्षा होती है, तदा तस्य का करणत्वम मतम, उसको हम करण कारक का विधान करते हैं उसमें। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रकृष्ट प्रकृष्टत्वं च अस्य कारक अंतर अव्यवधानेन ही क्रियया निष्पादकत्वात् ज्ञेयं यदुक्तं प्राचीनैः। तो अमृत टीका में एक श्लोक यहाँ पे लिखते हैं, कारिका यहाँ पे लिखते हैं, और इस कारिका को एक्सप्लेन भी करते हैं। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है बट भाव सिंपल है, जो हमने पढ़ लिया है भाव वही है। हम्म। तो वो क्या बोलते हैं देखो, कारका व्यवधानेन क्रिया निष्पत्ति कारकम यदि यद्वै विवक्षितुं तेषु करणं तत्प्रकीर्तितम् करणं खलु सर्वत्र कर्तृव्यापारगोचरम् तिरो दधाति कर्तारं प्राधान्यं तन्निबंधनम्। तो इस कारिका का अर्थ देखो यहाँ पे लिखा है, अत्र कारक अंतर अव्यवधानेन इति तदनंतरम एव क्रिया सिद्धि ही गम्यते। देखो, इसलिए कारक अव्यवधान है, कारक अव्यवधान, कारक अंतर अव्यवधान है। किसी भी और व्यवधान का अर्थ क्या है आप जानते हैं, व्यवधान। रोक टोक बोलते हैं ना, रोक टोक हाँ। व्यवधान। तो अव्यवधान मतलब बिना किसी रोक टोक बिना के। किसी उसके बीच में पड़े, किसी भी और कारक की जरूरत हुए बिना, बीच में, जब तदनंतरम, जब इस एक कारक के बाद, इस एक कारक के व्यापार के बाद एव क्रिया सिद्धि गम्यते, ऐसा समझा जाता है कि क्रिया समाप्त हो गई। ये वही है जो हमने उधर पढ़ा था, ये वाला, ये वाला जो कारिका पढ़ी थी ना। हाँ, हम्म। क्रियायाः परिनिष्पत्तो और यद व्यापाराद अनंतरम, जिसके व्यापार के बाद क्रिया की निष्पत्ति हो गई, वहां पे क्या बोल रहे हैं, वो वही चीज बोल रहे हैं, थोड़ा अलग तरीके से बोल रहे हैं कि किसी और कारक के बीच में पड़े बिना इस कारक की वजह से क्रिया पूरी हो गई। ऐसा जब विवक्षा होती है बोलने की, तो फिर उसको करण बोलते हैं। तो वही बोल रहे हैं, अतः कर्तुः अव्यवधानम बोध्यम। वो बोलते हैं कि कर्ता का भी व्यवधान की आवश्यकता नहीं है। तो हमने देखा पचन क्रिया में, कर्ता का काम हो गया, उसके व्यवधान, उसके बीच में पड़ने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपना बैठा है। काम कौन कर रहा है, अभी अग्नि कर रही है ना। हम्म। तो कर्ता के भी व्यवधान की जरूरत नहीं है, देवदत्त तो बैठा है टीवी देख रहा है। तथा ही कृष्ण, ये तो इतना बड़ा जो वाक्य लिखा है ना, हम्म, कृष्णो हो गाह वनाद यमुना तीरे वंशीवाद देना, इसमें जानबूझकर इतने सारे कारकों का प्रयोग किया है। क्योंकि ये जो कर्ण कारक है, इसके विशेष लक्षण के, इसके लक्षण की विशेषता क्या है, इसके लक्षण की विशेषता क्या है, इसके लक्षण में यही दिया हुआ है कि कारकों में जो सबसे प्रकृष्ट कारक है वो कर्ण कारक है। बाकी सब जो कारक हमने देखे थे उसमें कुछ ना कुछ लक्षण दिए गए थे अलग से,
ध्रुवम अपाये अपादानम कर्मणा यम अभिपेति तत्संप्रदानम इत्यादि हमने सूत्रों में देखा था। कि कुछ ना कुछ लक्षण बताए गए थे, कुछ ना कुछ जो है एक अलग से डेफिनेशन बताया गया था। यहाँ पे कोई अलग से लक्षण नहीं बताए हैं। यहाँ पे आपको क्या बोला है, सबके लक्षण बता दिए। अब सारे कारकों में से जो प्रकृष्ट कारक है उसको आप करण मान लो। इसका कुछ अलग से लक्षण नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे लक्षण क्या है, सहायक। सहायक तो सारे ही कारक होते हैं, तो खाली सहायक बोलने से भी काम नहीं चलता था। तो इसलिए प्रकृष्ट बोल दिया, जो सबसे प्रकृष्ट सहायक है, सबसे प्रकृष्ट कारक है, वो करण है। बस यही इसका लक्षण है। इसलिए सिंपल सूत्र है, साधक तमंग करणम। साधक मतलब कारक। ठीक है। तो इसीलिए इस सूत्र में क्लैरिटी देने के लिए जो उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं उसमें जानबूझ के ज्यादा कारक दे रहे हैं जीव गोस्वामी। क्योंकि जब आपको प्रकृष्ट, तभी आपको पता चलेगा जब बाकी भी कारक पिक्चर में होंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे देखो, ये जो कर्ता कृष्ण है, कर्म क्या है, गाय। ग- वनाद यानी अपादान हो गया, यमुना तीर यानी हम्म, अधिकरण हो गया, और ये क्या हो गया, करण। देखो, अब यहाँ पे क्रिया कौन सी हो रही है, आवाहन क्रिया, बुलाने की क्रिया हो रही है। हम्म, डेफिनेटली कृष्ण करता है, कृष्ण बुला रहे हैं, लेकिन कृष्ण बुला रहे हैं, लेकिन बुलाना तब तक नहीं होगा जब तक वंशी का वादन नहीं होगा। पॉसिबल है क्या वंशी के वादन के बिना? पॉसिबल ही नहीं है। नहीं। कृष्ण का जो व्यापार क्या है, कृष्ण का व्यापार है कि वंशी को मुख में रखना, उसमें हवा देना, उंगलियों उंगलियों का चलन करना, ये सब तब तक ही है जब तक आवाज आ रही है। जब तक वंशी से आवाज आ रही है तभी ही गायों को जो है बुलाने की आवाहन क्रिया मानी जाएगी। खाली वो सब क्रिया करते करते जो है आवाहन क्रिया हम मान ही नहीं सकते। आवाज ही नहीं आ रही, जब तक वंशी की आवाज नहीं आ रही तब तक आह्वान कहाँ से होएगा। कृष्ण भले अपना व्यापार करें, अपनी उंगली चलाएं, हवा दें, वंशी में, लेकिन जब तक आवाज नहीं आएगी वंशी से, जब तक वंशी वदन नहीं होगा, तब तक जो है आह्वान की क्रिया नहीं मानी। ऐसे ही वनात्, वन से गायें जरूर आएंगी, लेकिन वो मुख्य कारक थोड़ी है, उनको आवाहन करने का मुख्य कारक थोड़ी है। यमुना तीर, यमुना तट पे आएंगी, वो बाद में जब आएंगी तो वो ये हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। तो ये भी आवाहन क्रिया के संदर्भ में इसकी प्रधानता नहीं है। प्रधानता किसकी है, वंशी वाद्य है ना। वंशी की जो है प्राधान्यता है। इसलिए उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे कारकों को मिला करके एक वाक्य बनाया है, और वहां पे बताया है कि जो वंशी वादन क्रिया है यही सबसे प्रधान क्रिया है, इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं। कृष्णो वनाद यमुना तीर इति उदाहरणे कर्तुः कृष्णस्य यो व्यापारः। कृष्ण का व्यापार क्या है, वंशी रंध्रेषु, वंशी में हवा देना, अंगुली चलन आदि रूप चेष्टा विशेषः, अपनी उंगलियां चलाना। तस्य गोचरः करणम अत्र वंशी वाद्यम। उससे क्या होगा कि उसे वंशी वाद्यम क्रिया होगी, कृष्ण के व्यापार से वंशी वादन क्रिया होगी। कर्तु व्यापार, व्यापार विशिष्ट वंशी वादन अनंतरम एव तदावाहन क्रिया निष्पत्ति। और जब वंशी वादन क्रिया का निष्पत्ति होगी तभी ही आवाहन क्रिया हो गई, ऐसा बोल सकते हैं। अभी देखो, जो वंशी वादन क्रिया हो गई, पहले उसकी क्रिया कौन सी हुई, कृष्ण की उंगली चालन क्रिया, है ना। वंशी में हवा देना क्रिया, वो होने के बाद हमने बोला क्या कि आवाहन क्रिया हो गई? नहीं, वो जब तक आवाज नहीं आएगी वंशी से, तब तक कृष्ण के व्यापार से हम, कर्ता के व्यापार से हम ये नहीं बोल सकते कि आवाहन क्रिया हुई है। और जब आवाज आएगी फिर हम बोल सकते हैं कि आह्वान क्रिया होगी। हुई क्या नहीं, बुलाने की क्रिया हुई। अब देखो, बुलाने की क्रिया हुई है, गाय अभी तक आई नहीं है, तो अभी तक उन्होंने वन को छोड़ा नहीं है, और यमुना तट पे अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन बुलाने की क्रिया हुई कि नहीं हुई। हाँ। तो किसी और के कारक के व्यवधान के बिना, किसी और के कारक के बीच में पड़े बिना, जिस कारक की समाप्ति पे क्रिया खत्म हो गई, ऐसा बोला जा सकता है। जब ऐसा बोला जा सकता है, ऐसे बोलने की जब विवक्षा होती है, तब हम उस कारक को क्या बोलते हैं, प्रकृष्ट सहायम, कर्तुहु अधीनम प्रकृष्ट सहायम। समझ में आया कि नहीं? हाँ। तत्र आहावा आह्वानम वंशीवाद्यजन्यम, वंशीवाद्यम च व्यापारायत्तम। तो आवाहन जो है वो वंशी वादन से होता है, और वंशी वादन जो है वो कर्ता के व्यापार के ऊपर निर्भर करता है। कर्ता का व्यापार यानी उंगली चलाना इत्यादि। और व्यापार, कर्ता का व्यापार कर्ता के ऊपर निर्भर करता है। व्यापार पुनः कर्ता आयात इति व्यवहित एव कर्ता।
तो मतलब यहाँ पे बोलने का अर्थ ये है कि कर्ता यहाँ पे खाली एक काइंड ऑफ हेल्पर है, ठीक है। तो जब कर्ता स्वयं ही खाली हेल्पर है, तो बाकी और कारकों तो का तो कई बोलना। किम उत अपादान अधिकरणे वन यमुना तीर रूपे कर्तुः पश्चादेव कारक अंतर अनुसंधान प्रवृत्ति उद्यात, तो उदयात। तो बोलते हैं कि बाकी अधिकरण और अपादान इत्यादि की तो बात ही क्या करना, वो सब तो कर्ता का जब पिक्चर दिमाग में बनती है उसके बाद ही वो सब आता है। तो कर्ता ही जब दूर है बुलाने की क्रिया से, तो अपादान और अधिकरण तो कितने ही दूर होंगे। मतलब सबसे नजदीक कौन है बुलाने की, सबसे समीप जो है बुलाने की क्रिया में सबसे समीप कारक कौन सा है, वंशी, ठीक है ना। बाकी सब कारक दूर हैं। यानी प्रधान समीप यानी प्रधान, वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसी को बार बार वही लिखा हुआ है। तद इतर कारकाणाम सुतराम एव व्यवहिताम इति भावः तथापि यह करण प्रवृत्ति हेतुत्वेन कर्तुरेव प्राधान्यम कारकत्व कारकत्वांशे इति विभाव्य। वो बोलते हैं कि समझने के लिए ठीक है, लेकिन एक्चुअली प्रधान करता ही होता है। स्वतंत्र करता ही होता है। इस समझने के लिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए ठीक है, पर टेक्निकली देखेंगे तो करता ही प्रधान होता है। ये अलग अलग दृष्टि भेद का अंतर होता है। प्राग उक्तिम स्मारयति अनुक्त इति, वो बोल रहे हैं यहाँ पे जो बोला है ना, अनुक्ते कर्तई करणे च तृतीया। यहाँ पे वो बोल रहे हैं ऐसा क्यों क्यों लिखा है इन्होंने। प्राग उक्तिम स्मारयति, जो पहले बोला गया है उसको स्मरण कराने के लिए बोल रहे हैं अनुक्ते कर्तरी करणे च तृतीया। इसका विभक्ति का सूत्र फिर से जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, इसलिए जो पहले बोला गया है उसको याद दिला रहे हैं। तेन एव विधिना करणे तृतीया सिद्धा इति अर्थ, और उसी सूत्र से करण में तृतीया का विधान हो जाएगा। करणस्य ही प्रकृष्ट सहायत्व दर्शनार्थम पंचकारकन्वित पंचकारकान्वित वाक्य उपादान, वही बता रहे हैं। ये जो पांच कारकों का जो इन्होंने जो वाक्य बनाया है कृष्णों का, ये पांच कारकों का वाक्य क्योंकि जनरली क्या होता है कि अभी तक हम जितने भी कारकों के उदाहरण देख रहे थे, ज्यादा एक या दो कारक आते थे मेन जो कारक होता था उसको बताने के लिए। लेकिन यहाँ पे पांच कारकों का स्पेशली वाक्य क्यों बनाया है, इसलिए बनाया है। क्यों? कर्ण से ही प्रकृष्ट सहायत्व, कर्ण का जो प्रकृष्ट सहायत्व दिखाने के लिए, जब प्रकृष्ट सहायत्व मतलब दूसरे दूसरे भी सहायक होने चाहिए ना वाक्य में, जब दूसरे सहायक होंगे उसी में से ही प्रकृष्ट सहायक आपको समझ में आएगा। तो वो दर्शनार्थम, वो दिखाने के लिए पंचकारक अन्वित वाक्य उपादान, पांच कारकों के साथ उन्होंने एक वाक्य की उत्पत्ति की है। आहवाय इति हुए स्पर्धायाम शब्दे च धातुर अत्र शब्दार्थ स्फुट एव, वो बता रहे हैं कि हे स्पर्धायाम इस धातु से आया है, और यहाँ पे शब्दार्थ उसका अर्थ है, शब्द के अर्थ में आया है। कर्तु अधीनमिति किम, कर्तु अधीनम ऐसा क्यों बोला गया है। कृष्ण प्रसादात सुखम लभते पंचमी वक्ष्यते। यहाँ पे देखो, हम्म, इसका अर्थ क्या है, कृष्ण प्रसादात सुखम लभते, बताओ इसका अर्थ क्या है। कृष्ण प्रसाद से हम्म। सुख प्राप्त होता है। हाँ, कृष्ण प्रसाद से सुख प्राप्त होता है, सही बोला आपने, ठीक है। अब सुख प्राप्त क्रिया में प्रकृष्ट सहायक है कि नहीं, कृष्ण प्रसाद। हम्म। आप ऐसा बोल हम्म। सकते थे कृष्ण प्रसादेन सुखम लभते, ऐसा बोल सकते थे। हाँ, हम्म। क्यों नहीं बोला ऐसा। विवक्षा है उसकी। नहीं नहीं, विवक्षा नहीं है। वो बोल रहे हैं कर्तुर अधीनम इति किम, कर्ता के अधीन होना चाहिए। ये जीव गोस्वामी का स्पेशल एक केस है। ये तो वहां पे भी नहीं है, पाणिनि में। मतलब कर्ता के अधीन होगा तभी ही आपको ऐसा मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छी टीका देते हैं। व्यावृत्ति आह, व्यावृत्ति मतलब जहाँ पे सूत्र नहीं लगता है उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, काउंटर एग्जाम्पल। कर्तुर अधीनम इति किम इति, वो बताकर कृष्ण प्रसादात इति हेतौ पंचमी। हम्म, ये हेतु से पंचमी आगे सूत्र बोला जाएगा, उससे पंचमी यहाँ पे आएगी। वक्ष्यते मतलब आगे बताया जाएगा कि यहाँ पे पंचमी कैसे आ गई। वो बोल रहे हैं कि वो आगे बताया जाएगा। अभी बता रहे हैं कि यहाँ पे तृतीया क्यों नहीं आएगी, यानी इसको करण क्यों नहीं बना सकते, वो बता रहे हैं। अत्र कृष्ण प्रसादस्य सुखलाभ क्रियायाम प्रकृष्ट सहायत्वे अपि कर्तुः न अस्य कदापि अधीनः प्रति उत लोक एव
कृष्ण अनुग्रहस्य अधीना इति तत्वम अतो न तस्य करणता। बहुत ही अच्छा एक यहाँ पे विचार प्रकट किया है। क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण जो प्रसाद है वो सुख लाभ क्रिया में प्रकृष्ट सहायक तो उसका जरूर है कि कृष्ण के प्रसाद से ही तो सुख लाभ हुआ है, किंतु जो करता है यानी लोग साधारण पब्लिक जो है, जो भी कृष्ण प्रसाद पान कर रही है, क्या कृष्ण प्रसाद कभी लोक के अधीन हो सकता है? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यावतम ताम्राजन विश्वासो नहीं बजायत। तो महाप्रसाद और कृष्ण में तो कोई अंतर तो है नहीं। तो हम्म। क्या कृष्ण कभी कर्ता के किसी कर्ता के अधीन हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे ही महाप्रसाद कभी किसी के अधीन हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। हम्म। हाँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो बोलते हैं कि लोकस्य न असौ, यानी कि जो महाप्रसाद है कदापि अधीन, महाप्रसाद कभी भी साधारण पब्लिक के अधीन नहीं हो सकता। प्रत्युत बल्कि लोक एव, जो साधारण लोग हैं वही कृष्ण अनुग्रह से अधीन है। कृष्ण अनुग्रह यानी कृष्ण प्रसाद के अधीन होते हैं। कृष्ण प्रसाद क्या है? कृष्ण का अनुग्रह, कृष्ण की कृपा। हम्म? क्या हम्म। कृष्ण की कृपा किसी के अधीन हो सकती है? नहीं, किंतु कृष्ण की कृपा के ही सारे अधीन होते हैं। इति तत्वम, यह तत्व है। अतः नतस्य करणता, इसलिए यहाँ पे करणता नहीं होगी। हो सकता है कि पाणिनीय व्याकरण में यहाँ पे करणता भी हो जाए, क्योंकि क्योंकि उनको कृष्ण प्रसाद का उतना महत्व उनके उनकी दृष्टि में शायद नहीं होगा। लेकिन एक वैष्णव की दृष्टि से जीव गोस्वामी हमें बता रहे हैं कि ऐसे वाक्यों में हमें करण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे वाक्यों में हमें पंचमी का प्रयोग करना चाहिए। गुणाधेतो पंचमी तृतीया च इति तद विधान सूत्र। अब इस सूत्र में भी पंचमी तृतीया दोनों आया है। पंचमी भी आया है, तृतीया भी आया है। हालांकि ये सूत्र भी देखोगे तो इस सूत्र से भी तृतीया इस सूत्र से भी आ सकता है, जो आगे बोला जाएगा। लेकिन फिर भी हरिनाम अमृत व्याकरण में वो स्ट्रेस करते हैं कि हमें यहाँ पे पंचमी का प्रयोग करना चाहिए, तृतीया का नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने तृतीया के सूत्र में एक कंडीशन लगाई है, कर्तुहु अधीनम। कर्ता के अधीन। और हमें महाप्रसाद को कर्ता के अधीन नहीं बनाकर उसमें तृतीया का जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए। समझ में आया? हाँ। हम्म। द्वयोः वाक्य पदीय के कुछ एक दो कारिकाएं हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं कि कारिकाओं में क्या लिखा है। द्वयोः अधिकानां वा अपि पदार्थानां युगपत साधकतमत्वम। यहाँ पे हमने देखा था, ये ऐसा एक वाक्य बनाया था। हस्तेन परशुना बलेन च छिन्नति। यहाँ पे दो या दो से ज्यादा कारकों का साधकतमत्व हमने सिद्ध किया था। तो उसके ऊपर भर्तृहरि एक कारिका भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं देखो। स्वकक्ष्यासु प्रकर्षश्च करणानां न विद्यते आश्रितातिशयत्वं तु परतस्तत्र लक्षणम्। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं। अभी इस सूत्र में साधक तम, ये जो तम प्रत्यय का ग्रहण किया है, और इस सूत्र में जो प्रकृष्ट, ये जो बोला गया ना प्रकर्ष, प्रकृष्ट सहायम करणम कर्तुहु अधीनम प्रकृष्ट सहायम करणम। ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रकर्ष का जो प्रयोग किया गया या इस सूत्र में जो तमप यानी साधक तम, इसका प्रत्यय का जो प्रयोग किया गया है, तो जब हम तम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं सब में से श्रेष्ठ। ठीक है। अभी प्रश्न ये उठता है कि जब आप सब में से श्रेष्ठ बोल रहे हो, ये सब में कौन है? इस सब में हम्म। मतलब किस्म। ठीक है। हम्म। तो उसको क्लियरली, अब देखो कितना कितना भाषा को कितना क्लियरली यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है। स्वकक्ष्यासु
प्रकर्षश्च करणानां न विद्यते। करणों में स्व कक्षा मतलब खुद की क्लास में। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण देखो जो हमने बताया है, हस्तेन परशुना बलेन च छिन्नति, प्रश्न ही आएगा। तो साधक तम तमप, तमप तो एक में एक ही होता है। तो दो से दो या दो से ज्यादा कैसे, तो इनमें भी जो साधक तम है ऐसी विवक्षा करके उसको बनाना चाहिए था एक को। फिर यहाँ पे कैसे दो या दो से अधिक को बना दिया, ऐसा प्रश्न यदि कोई करे, उसको हम्म क्लैरिफाई करने के लिए बोल रहे हैं कि ये जो तमप प्रत्यय का ग्रहण किया है, जब एक या एक से दो, एक से यानी दो या दो से ज्यादा जब करण कारक होंगे वाक्य में, ये उनके बीच में कंपैरिजन नहीं। स्वकक्षा हम्म मतलब जैसे टीम कक्षा, मान लो जैसे मान लो टीम टीम होती है ना, टीम। जैसे एक कोई क्रिकेट या फुटबॉल का कोई गेम ले लो अगर आप, तो उसमें एक टीम में ही 10 प्लेयर होते हैं। हम्म और बहुत सारी टीम भी होती है, दूसरी टीम, तीसरी टीम, 10-11 प्लेयर होते हैं हर एक टीम में। हम्म, तो जब कंपैरिजन होता है तो एक टीम के प्लेयर का दूसरी टीम के साथ, प्लेयर के साथ कंपैरिजन होता है ना। एक ही टीम के प्लेयर का उसी ही टीम के प्लेयर के साथ कभी कंपैरिजन होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक ही टीम के लिए खेल रहे हैं। हम्म, तो हम्म उनका आपस में कैसे कंपैरिजन होगा, है ना। तो जैसे कि कोई क्रिकेट का मैच होता है तो इस टीम का बैट्समैन वर्सेस इस टीम का बॉलर, है ना। तो ऐसे ऐसे कंपैरिजन होते हैं, दिखाते हैं टीवी में। ऐसे ही कक्षा मान लो, टीम मान लो, टीम। तो जितने भी जो आ, ये हैं करण कारक कारक हैं, उनकी एक टीम मान लो। तो उनकी टीम के अंदर का कंपैरिजन को वो बोल रहे हैं स्व कक्षा, कक्षा क्लास। कक्षा मतलब क्लास होती है ना, एक ही क्लास के अंदर। ठीक है। हम्म एक ही क्लास के अंदर के कंपैरिजन को स्व कक्षा बोल रहे हैं। और अपनी क्लास के बाहर, अपनी टीम के बाहर के कंपैरिजन, यानी कि एक करण का दूसरे अपादान के साथ या दूसरे अधिकरण के साथ, या इत्यादि, ऐसा जो कंपैरिजन है उसको वो बोल रहे हैं कि पर पर कक्षा। ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे जो प्रकर्ष ये जो शब्द प्रयोग किया गया है, स्वकक्षासु करणानाम न विद्यते। यहाँ पे प्रकर्ष जब हम बोल रहे हैं तो करणों का आपस में प्रकर्ष, ऐसी बात नहीं हो रही है। समझ में आया कि नहीं। हम्म हाँ जितने भी करण कारक हैं उनमें से प्रकर्ष करण कारक ये यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है। फिर यहाँ पे किस प्रकर्ष मतलब किस दूसरे दूसरे कारकों में से जो प्रकर्ष कारक है। तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं आश्रित अतिशयत्वम यानी प्रकर्षत्वम, तू परतस्य तत्र लक्ष्मण। परतस्य मतलब कर्ण का अपादान के साथ जब भी कंपैरिजन करेंगे तो कर्ण जो है वो प्रकृष्ट होना चाहिए। वो कारक प्रकृष्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। जब संप्रदान के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे तो कर्ण, अगर बहुत सारे कर्ण होंगे तो उनमें प्रकर्षता की आवश्यकता नहीं। तो कारिका समझ में आएगी नहीं। तो इसीलिए हाँ एक ही वाक्य में दो या दो से अधिक करणों का प्रकृष्ट होना, प्रकर्ष होना, यानी साधक तम होना, यह पॉसिबल है। क्योंकि स्वकक्षा में, स्वकक्षाशु, एक ही जो कर्ण की जो कक्षा है, यानी कर्ण की जो टीम है, कर्ण कारकों की जो टीम है, उसमें तमप का कोई काम ही नहीं, उसमें प्रकर्षता का कोई काम ही नहीं है। प्रकर्षता या तमप प्रत्यय का काम कब है, जब दूसरे कारकों के साथ इसका कंपैरिजन किया जाएगा। समझ में आया, हाँ है ना। तो इसीलिए एक ही वाक्य में दो या दो से अधिक प्रकर्ष कारक हो सकते हैं, और उन सब की करण संज्ञा पॉसिबल है। समझ में आया? हाँ हम्म, और इसलिए यहाँ पे वो उदाहरण दे रहे हैं। अश्वेन पथा दीपिकया याति, घोड़े से, रास्ते से, और हाथ में बत्ती लिए, बत्ती के द्वारा जा रहा है। हम्म, यहाँ पे तीनों ही करण है। तो बोलने वाले की हम्म जो विवक्षा कैसी है, यहाँ पे तीनों को उसने जो है साधकतम बना दिया। घोड़े, घोड़ा भी जो है जाने की क्रिया में, उसके हिसाब से रास्ता भी जो है उसके हिसाब से जो है
करण है। हालांकि वो पथी बोल सकता था रास्ते में, लेकिन उसकी विवक्षा ऐसी है कि उसको बोलना है, उसको साधक तमत्व के दृष्टि से बोलना है। और दीप, क्योंकि अंधेरा है तो दीप की आवश्यकता है, हाथ में दीप है, तो वो भी सहायक है जाने की क्रिया में, तो वो भी साधक तमत्व है। तो तीनों में तृतीया का विधान यहाँ पे किया। ऐसे ही दधना क्षीरेण सर्पिषा च ओदनम भुंक्ते, दही से, दूध से और घी के साथ चावल खाता है। बहुत ही ज्यादा जो है अजीब सही चावल हो जाएंगे वो तो बट वाक्य बनाने के लिए यहाँ पे बोले है कि अगर दही, दूध और घी तीनों के साथ चावल खा रहा है, और तीनों को ही उसको साधक तमत्व के रूप में ग्रहण करना है, प्रकृष्ट सहायकत्व के रूप में ग्रहण करना है, तो पॉसिबल है, उसमें कोई दोष नहीं। हम्म। ठीक है, उस कारिका के अनुसार। और यहाँ पे अंतिम कारिका क्या है? स्वातंत्र्ये अपि प्रयोक्तार आरादेव उपकुर्वते, करणेन ही सर्वेषां व्यापारो व्यवधीयते। ये वही है कि स्वतंत्र होते हुए भी कर्ता क्रिया के उतने नजदीक नहीं होता है जितना करण होता है। हम्म, पचन क्रिया देख लो, छिन्नति वह क्रिया देख लो। जितना क्रिया के समीप करण कारक होता है, कर्ता भी उतना नहीं होता है। करणेन ही सर्वेषां व्यापारो व्यवधीयते। सबका जो, दूसरों का जो व्यापार है, पहले कर्ण उसका व्यवधान होगा, कर्ण बीच में आएगा, कर्ण कारक यानी सबसे प्रधान कारक होगा। यहाँ पे कर्ण की प्रधानता को स्थापित किया जा रहा है, जो हमने पहले ही देख लिया है। यानी सबसे प्रधान कारक जो होता है वो कर्ण कारक होता है। इवन कर्ता, कर्ता की क्रिया के बीच में भी कर्ण आता है, लेकिन कर्ण के बीच में कुछ नहीं आता है। जैसे हमने देखा ना, मुरली बजाने की जो क्रिया है, मुरली बजाने की जो क्रिया के बीच में पहले कर्ण आएगा, फिर आवाहन क्रिया बोली जाएगी। लेकिन मुरली बजाने की क्रिया में और जब आह्वान क्रिया हो जाएगी, उसके बीच में ऐसा कोई कारक आ ही नहीं सकता है। इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? करण, साधकतम यानी प्रकृष्ट सहायक, ऐसा उसको कारक के रूप में देखते हैं। समझ में आया? हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कर्ण कारक का जो मुख्य सूत्र है, हम्म, उसका यहाँ पे पाठ अध्ययन खत्म होता है। इसमें कर्ण कारक में और शायद 5 और सूत्र हैं शायद, 2007, 8, 9, 10, 11 शायद। ठीक है, छोटे छोटे ही हैं, कुछ कुछ अपवाद हैं, कुछ कुछ ये हैं। तो देखते हैं, एक अगली कक्षा में हो गए तो ठीक है, मोस्टली तो एक में हो ही जानी चाहिए। ठीक है, इसको यहाँ पे हम विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो